नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके क्लास 12 के हिंदी का सिलेबस, जो कि रहने वाला है हमारा 2026 और 2027 का। ठीक है, सिलेबस में वैसे ज्यादा चेंजेस होते नहीं हैं, वही सिलेबस रहता है, लेकिन फिर भी सिलेबस जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एंड तक बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं कि चैप्टर कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो हम चैप्टर्स देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं, कितने चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे और फाइनल टर्म में तो आपका ओवरऑल चैप्टर आते ही हैं। ठीक है, तो हम जो चैप्टर्स है उसको देखते हैं और समझते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, तीनों बुक का है यहाँ पे आपका अंतरा, अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम, आपकी सारे बुक्स के चैप्टर यहाँ पर है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं अंतरा का, अंतरा भाग 2, क्योंकि अंतरा भाग 1 आपका 11th में रह चुका है ना, तो हम यहाँ पे अंतरा भाग 2 देख लेते हैं। सबसे पहले काव्य खंड है, जो कि हमारे आधुनिक कवि है। आधुनिक का मतलब आप जानते हैं ना, जो कि इसी सेंचुरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, उसको हम आधुनिक कवि बोलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम इसमें जानेंगे, जिन्होंने देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत नामक जो हमें कविता है वो इस बुक में दी है, तो हम इसको पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मैं बोलूंगी ये जो हमारी सरोज स्मृति है बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट थर्ड है सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्यान अयज्ञ का यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। ये हम किसमें का देख रहे हैं? अंतराल, अंतरा भाग 2 में का देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्या दे रखा है, काव्य खंड, जो कि हमारे प्राचीन कवि है उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें क्या है, तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में आपने सुना होगा। तो इनका क्या है, इसमें भरत राम का प्रेम और पद भी है, दो दे रखा है इन्होंने। जो भरत राम का प्रेम है वो दोहे भी है और पद भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 8 है मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा। 12 मासा में आप पूरे 12 महीनों के बारे में जानेंगे, लेकिन आपके में पूरे 12 महीने नहीं दे रखे, 4-5 महीनों की बात की गई है इसमें। ठीक है, अब गद्य खंड में देख लेते हैं। ये तो हमने क्या देखा था, पद्य खंड देखा था। अब गद्य खंड देख लेते हैं, हमारी जो कहानियां हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पाठ 1 है रामचंद्र शुक्ल का प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 है पंडित चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी का सुमिरनी के मन के। नेक्स्ट पार्ट 4 है फणीश्वर नाथ रेणु का संवदिया। नेक्स्ट हमारा पार्ट 5 है भीष्म साहनी का गांधी नेहरू यासेर अराफात। ये हमारा मिड टर्म का सिलेबस अभी खत्म हुआ है, सिर्फ अंतरा का। अब हम अंतराल का देख लेते हैं, हमारे मिड टर्म का कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो 2 ही चैप्टर है, सूरदास की झोपड़ी और जिन्होंने प्रेमचंद ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है हमारा विस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा ये लिखा गया है। अब यहाँ पे हम संचार देख लेते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में कौन कौन से हमारे चैप्टर्स है इसमें। तो पार्ट इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन, इसमें से आ रहा है पार्ट 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पार्ट 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इकाई 2 में सृजनात्मक लेखन है, जो कि है पार्ट 6 और 7। आपको ये नहीं देखना है, इकाई 1 में से आपका 3 और 4 ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर आ रहा है आपके मिड टर्म में, और फिर इकाई सेकंड में से आपका चैप्टर नंबर 6 और 7 आ रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी कुछ कवर अप करता है आपका, क्योंकि मोस्टली आपको एमसीक्यू वगैरह जो देखने को मिलेंगे आपके जनसंचार माध्यम, जो अभिव्यक्ति और माध्यम है, इसी में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें अपठित गद्यांश वगैरह के बारे में आपको पता ही है, जो एमसीक्यू वगैरह आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसकी जानकारी आपको है ही, तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पे बता रखी है। ये आपका मिड टर्म का था। अब हम फाइनल टर्म का देख लेते हैं, और फाइनल टर्म में आपको पता है इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर भी आपको करने हैं। ये नहीं है कि फाइनल ये अब मिड टर्म में हो गया तो फाइनल में नहीं आएगा, पूरा ओवरऑल आपका फाइनल में आपको देखने को मिलेगा। तो इनके साथ जो और चैप्टर आपको पढ़ने हैं फाइनल टर्म के लिए, तो फर्स्ट काव्य खंड देख लेते हैं हम, कविताएं हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 केदारनाथ सिंह का बनारस और दिशा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अंतरा की बात हो रही है। ठीक है, और पार्ट 6 रघुवीर सहाय का बसंत आया तोड़ो, पार्ट 9 विद्यापति के पद। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट 11 घरानंद की कवित्व जो है वो हम देखने वाले हैं। और फिर गद्य खंड हमारा आ गया है, क्या है गद्य खंड में, असगर वजाहत का शेर, पहचान, चार हाथ साझा, पार्ट 7 है
निर्मल वर्मा जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ 9 ममता कालिया दूसरा देवदास, पाठ 10 हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अंतरा जो है वो खत्म हुआ है, जिसमें आपने देख लिया कितने चैप्टर आपके टोटल आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा अंतराल में जो है पार्ट 4 है, उसके साथ सूरदास की झोपड़ी विस्कोहर की माटी के साथ अपना मालमा खाओ उजाड़ो सभ्यता। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। और जनसंचार के माध्यम में इकाई 1 और 2 उसमें भी आ रहा था, उसमें चैप्टर अलग थे, इसमें चैप्टर अलग है, लेकिन ओवरऑल आपको आपके फाइनल टर्म में देखने को मिलेगा। तो उनके साथ जो आपको फाइनल टर्म के लिए करना है वो पार्ट 5 है, विश्लेषण लेखन स्वरूप और प्रकार। विश्लेषण लेखन के बारे में हम जानेंगे, इसके स्वरूप को जानेंगे और इसके प्रकार को जानेंगे। फिर इकाई सेकंड में जो है पार्ट 8 और पार्ट 13 कैसे लिखे कहानी, नए और अप्रत्याशी विषयों पर लेखन। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस जो है आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों का था। आपको पता है, आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म जो है फाइनल में आपको पूरा ही करना होता है। आपका मिड टर्म का सिलेबस ना नहीं आएगा, ये वाली आप जो बात है, धारणा जो आपके दिमाग में है, इसको निकाल दीजिए, पूरा आपको देखने को मिलेगा और जल्दी ही आपको सारी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक